दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इजी ज्ञान में। आज हम झारखंड जीएस सेट 17 को करेंगे, जो कि आने वाले जेपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं दोस्तों पहले सवाल की ओर। कहता है, किसके अनुयायियों को टाना भगत कहा जाता है? किसके अनुयायियों को टाना भगत कहा जाता है? तो दोस्तों, जतरा उड़ाव के अनुयायियों को ही टाना भगत कहा जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि बुद्धू भगत का संबंध किससे है? बुद्धू भगत का संबंध किससे है? तो दोस्तों, इसका संबंध है कोल विद्रोह से। किससे है? कोल विद्रोह से संबंधित है बुद्धू भगत। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल है कि पाइराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल कारखाना कहाँ स्थित है? पाइराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल कारखाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये स्थित है सिंदरी में। कहाँ पे स्थित है? सिंदरी में स्थित है पाइराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल कारखाना। दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि टाना भगत आंदोलन का काल क्या था? टाना भगत आंदोलन का काल क्या था? तो इसका काल था 1913 से 14। क्या काल था? 1913 से 14 टाना भगत आंदोलन का। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, झारखंड का क्षेत्रफल अविभाजित बिहार का कितना प्रतिशत है? झारखंड का क्षेत्रफल अविभाजित बिहार का कितना प्रतिशत है? तो ये 45% है। कितना प्रतिशत? 45%। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है, बिरसा मिर्ग बिहार कहाँ अवस्थित है? बिरसा मिर्ग बिहार जो है ये कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों, ये अवस्थित है खूंटी में। बिरसा मिर्ग बिहार कहाँ अवस्थित है? बिरसा मिर्ग बिहार खूंटी में अवस्थित है। चलते अगले सवाल की ओर। किसने मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 40 ईस्वी के दौरान झारखंड क्षेत्र का कई बार उपयोग किया था? किसने मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 40 ईस्वी के दौरान झारखंड क्षेत्र का कई बार उपयोग किया था? तो शेर शाह ने। किसने किया था? शेर शाह ने। चलते अगले सवाल के दोस्तों। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि किस विद्रोह का मुख्य कारण राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण तथा उसका अंग्रेजों का पिछलग्गू होना था? किस विद्रोह का मुख्य कारण राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण तथा उसका अंग्रेजों का पिछलग्गू होना था? तो दोस्तों, हो विद्रोह का। ठीक है, हो विद्रोह का प्रमुख कारण यही था कि राजा जगन्नाथ जो है उनके द्वारा शोषण किया जाता था और अंग्रेजों का वो एक प्रकार से पिछलग्गू था। चलते अगले सवाल के दोस्तों। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि 1820 से 21 ईस्वी में मेजर रफसेस तथा 1837 ईस्वी में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया गया? 1820 से 21 ईस्वी में मेजर रफसेस तथा 1837 ईस्वी में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया गया? तो हो विद्रोह को दबा दिया गया। किस विद्रोह को? हो विद्रोह को। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। कहता है कि 1820 से 21 में मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने किस नदी के किनारे आक्रमण किया था? 1820 से 21 ईस्वी में मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने किस नदी के किनारे आक्रमण किया था? तो रोडो नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रोडो नदी के किनारे। चलते अगले सवाल की ओर। किस मुगल बादशाह के समय 1585 ईस्वी में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ था? किस मुगल बादशाह के समय 1585 ईस्वी में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ था? तो अकबर के शासनकाल के समय। हमारा अगला सवाल है कि मेजर रफसेज ने किस वर्ष होदयुम चिन्हित क्षेत्र में प्रवेश किया था? मेजर रफसेज ने किस वर्ष होदयुम चिन्हित क्षेत्र में प्रवेश किया था? तो 1820 ईस्वी में। कब? 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज ने द्युम चिन्हित क्षेत्र में प्रवेश किया था। हमारा अगला सवाल है, अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 ईस्वी में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह या मधु सिंह को मुगलों का अधीनस्थ बनाया था? अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 ईस्वी में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह या मधु सिंह को मुगलों का अधीनस्थ बनाया था? तो शहबाज खां कम्बू के। किसके नेतृत्व में? शहबाज खां कम्बू के अधीनस्थ। हमारा अगला सवाल है, नागवंशियों के प्रथम राजा का नाम क्या है? तो दोस्तों, नागवंशियों के प्रथम राजा का नाम है फनी मुकुट राय। क्या है? फनी मुकुट राय। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। 1616 ईस्वी में कर नहीं देने के कारण किस महाराजा को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद किया था? 1616 ईस्वी में कर नहीं देने के कारण किस महाराजा को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद किया था? तो दुर्जनशाल को। किसको? दुर्जनशाल को। दुर्जनशाल को 1616 ईस्वी में कर नहीं देने के कारण, ठीक है, जहांगीर ने ग्वालियर के किले में इन्हें कैद किया था। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है, छोटा नागपुर खास के लिए 1773 ईस्वी में सर्वप्रथम किसे सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया था?
छोटा नागपुर खास के लिए 1773 ईस्वी में सर्वप्रथम किसे सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों व्हिटली को। किसे? व्हिटली को ही छोटा नागपुर खास के लिए 1773 ईस्वी में सर्वप्रथम सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया था। हमारा अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यह है पश्चिमी सिंहभूम। कौन है? पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। हमारा अगला सवाल है, कहता है हमसे कि असुंता लकड़ा किस खेल से संबंधित है? असुंता लकड़ा किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित है। असुंता लकड़ा का संबंध है हॉकी से। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। कहता है कि झारखंड की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? झारखंड की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? तो यह है उर्दू। क्या है? उर्दू। चलते अगले सवाल की ओर और आखिरी सवाल की ओर दोस्तों। कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? तो उत्तरी छोटा नागपुर ही क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है।